महादेव। उच्च नीच के क्रम में आज विचार करेंगे चंद्रमा के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह मन का कारक माना गया है और यदि किसी की राशि में चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि उच्च का विराजमान है और नीच का विराजमान है तो किस प्रकार से वह फल प्रदान करता है। साधारण सा सूत्र है। धर्मशास्त्र में भी कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम संग मलहि करत फजीत। यदि व्यक्ति का मन अच्छा रहे तो ना करने योग्य कर्म को भी व्यक्ति कर सकता है। तो चंद्रमा यदि जिसका नीच का विराजमान है, सबसे ज़्यादा अशुभ फल उस व्यक्ति को मिलता है कि वह अपने मन पर स्थिरता नहीं प्राप्त करता। तो जिसका मन यदि स्थिर नहीं रहेगा वह जीवन में कभी कुछ कार्य नहीं कर सकता, या जिसका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है तो कहीं न कहीं या तो उसका चंद्रमा नीच का है, या चंद्रमा पापी ग्रह के बीच में बैठा है, या चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित है। कहीं न कहीं उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण वह व्यक्ति जीवन में उन्नति या स्थिरता से लग्न से कोई काम नहीं कर पाता है। जब निरंतर कोई प्रयास से व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा तो उसके जीवन में कल्याण नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा कमजोर है, भाग्य उसका अच्छा है, तो उसने यदि कोई व्यापार खोल लिया तो निरंतरता से जब उसको वो चला नहीं पाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका व्यापार बंद हो जाएगा। और जिसका चंद्रमा यदि मजबूत है तो वह लगन से पढ़ाई करेगा, या उसका व्यापार है तो लगन से उस व्यापार को बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे जा कर के वह एक उत्तम गति पर पहुंच सकता है या वह सफल हो सकता है। वो चंद्रमा यदि बलवान नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना उसको पड़ सकता है। जैसे कि निर्णय लेना है, चंद्रमा यदि नीच का बैठा है, चंद्रमा कमजोर है तो निर्णय लेने की क्षमता डाउन हो जाएगी। वह चंद्रमा यदि उसका अच्छा है तो निर्णय वो बहुत अच्छा लेगा। और चंद्रमा शांति प्रिय ग्रह है, तो चंद्रमा यदि व्यक्ति का अच्छा है तो उसके जीवन में शांति भी अधिक रहती है, वह मन बहुत शांत रहता है। वो चंद्रमा यदि नीच का है तो व्यक्ति हर किसी से लड़ाई झगड़ा तुरंत कर लेता है। वो चंद्रमा यदि उसका अच्छा है तो व्यक्ति से व्यर्थ की लड़ाई झगड़े से बचता है। तो चंद्रमा के इस प्रकार से उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा यदि किसी का नीच का विराजमान है, या किसी का कमजोर है, या शत्रु ग्रह से पीड़ित है, तो कुंडली में हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि चंद्रमा विराजमान है तो हम इस प्रकार से चंद्रमा का स्थिति देखने के बाद अब उपाय क्या करें जिससे कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो। तो सर्वप्रथम चंद्रमा के इष्ट देवता हैं भगवान शिव। भगवान शिव की आराधना करें, और जब चंद्रमा उदय होते हैं तो रात्रि कालीन में छत पर जाकर के, एकांत में जाकर के चंद्रमा की ओर 5 मिनट या 10 मिनट देखें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि आप निरंतर ऐसा करते हैं तो चंद्रमा जो आपका कमजोर है वह आपको अच्छा फल प्रदान करने लगेगा और आपके जीवन में मंगल होगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।